नमस्कार। आज है डे 36 ऑफ लर्न एवरीडे। आज हम एक करंट अफेयर का टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में, जो अभी रिसेंटली अभी हुआ है डावोस में। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़, इसका हेडक्वार्टर डावोस में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। वो जिनीवा कन्वेंशन वाला जिनीवा, वो भी स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, ये भी एक स्विट्जरलैंड का ही सिटी है, बट हेडक्वार्टर जिनीवा में है। और जो ये मीट होता है वो हर साल डावोस में होता है। तो शुरू करने से पहले ही मैंने आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर दिया, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आगे। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? देखो, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ताकि लगभग शुरुआत इसकी ऑब्वियसली इकोनॉमी से हुई थी, बट ये इकोनॉमी से बहुत वाइड हो चुका है आज के टाइम में। इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जब मैं अभी इकोनॉमी शुरू करूंगा पॉलिटी खत्म होने के बाद, तो आपको मैं समझाऊंगा। इकोनॉमी को कई लोग फाइनेंस तक सीमित कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट लिमिटेड टू फाइनेंस। एवरीथिंग इज लाइक रिलेटेड टू इकोनॉमी, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक चीज, ठीक है, इवन लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन लिटरेसी, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। क्लाइमेट चेंज, वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इवन उस वो तो फाइनेंस से भी रिलेटेड है ना। आपने देखा होगा ये हमेशा, उसमें जो भी प्रोटेस्ट होता है उसमें या प्राइवेट प्लेयर्स घुस जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट डायलॉग का, ठीक है, ताकि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार हो सके, ठीक है, चीज़ें इजी हो सके, लोग अपनी बात वहाँ पे कर पाए, और एक ग्लोबल पॉलिसी उससे इन्फ्लुएंस हो सके, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सके, मतलब कहते तो ऐसे ही है ना, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सके। सो इट वॉज फाउंडेड इन 1971। एनुअल मीटिंग डावोस में होती है। अगेन हेडक्वार्टर कहाँ? जिनीवा। डावोस 2026 बेसिक चीज़ें देखिए। 56th एनुअल मीटिंग थी, जनवरी 2026 हुई। थीम इसका जरूर याद रखना, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। व्हाई फ्रेगमेंटेड? मल्टीपोलर हो रहा है वर्ल्ड, टूट रहा है, दे आर नॉट टुगेदर। चिचा, ट्रम्प चिचा, ठीक है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडिया पे तो लगा ही देते, अब नेटो कंट्रीज पे लगा रहे हैं, है ना। तो वो ईयू, यहीं पे उन्होंने वो अपना स्पीच में बोला था, है ना, कि ईयू इज गोइंग टू डील, डू अ मदर ऑफ ऑल डील्स। अब वो मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया के साथ होती है कि नहीं होती है, वो बात अलग है, बट इट इज क्लियर कि वो ट्रम्प को इशारा था कि तुम्हारे अलावा भी हम कहीं और जा सकते हैं। वो कुछ उसी तरह था जैसे आपकी मम्मी करती है ना, दुकान पे जा रही, ठीक है कहीं और से ले लेंगे, हटो, ये नहीं, जो बार्गेनिंग के टाइम वही चीज़ हो रही है। तो इंडियंस को इतना खुश होने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ कुछ बहुत ऐतिहासिक डील हो जाने वाली है। मैंने पहले ही बताया था, इन इंडिया, इंडिया इज ग्रोइंग रिच, इट इज अ फैक्ट। इंडियंस आर नॉट ग्रोइंग रिच, दे आर इवन बिकमिंग पुअरर, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, और कितनी खतरनाक है ये हमको समझने की जरूरत है। स्पेसिफिकली आप जब आंसर्स लिखेंगे तब भी, और जनरल लाइफ में तो खैर पता होना भी चाहिए, आप कुछ उसका कर पाए कि नहीं कर पाए वो अलग बात है, पर हाँ, यहाँ पर आप आंसर्स में जरूर उसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। सो कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। सो वाई इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी? जीएस पेपर 2 में ग्लोबल गवर्नेंस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो देखो आएगा ही आएगा, उससे कुछ सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वही फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बहुत सीधा ऑब्वियसली एलडीसी टाइप के क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, हालांकि कभी कभी पूछ भी देता है एक आधा, बट मेंस में आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, एसए एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आएगा, क्योंकि दीज इंटरनेशनल फोरम से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमी से बात होगी, दीज ऑल आर प्योर जियो पॉलिटिकल प्लेग्राउंड्स, दैट्स इट, दैट्स इट। आप इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखें, या डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स का जो इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड होता है, इट इज नथिंग बट जियो पॉलिटिक्स। सो की थीम्स फॉर 2026, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मैं अभी बता ही चुका हूँ। एक अलग इतने सारे पोल्स बन रहे हैं, चाइना अलग जा रहा है, हम इंडिया ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। अमेरिका अपने अलग जगह, वो ग्रीनलैंड तक खरीदने की बात कर रहा है, वेनेजुएला के मतलब
हेड ऑफ स्टेट को इस तरीके से उठा लिया। तो ये सारी चीज़ें, और नेटो कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाना, टेरिफ्स लगाना, तो वो एक हो रहा है। इकोनॉमिक एक स्लो डाउन आया हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड एआई, मेन ये जॉब्स ऑलरेडी बहुत सारी जा चुकी हैं, भविष्य में और ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को एआई कोई ऐसा उठा के बिठा दे जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं, तो वो एक टीचर भी बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। इवन अभी किया जा सकता है वो चीज़ तो, ठीक। क्लाइमेट एक्शन, एक्शन कोई इतने सालों से बात हो रही है, आधे लोग इसी में फ्रेगमेंटेड हैं कि क्लाइमेट पे काम करना चाहिए, यानी क्लाइमेट चेंज एक्चुअल है भी या नहीं। सी देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इलॉन मस्क ने कही थी और वो एकदम सही कही थी, ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये है कि इलॉन मस्क हर बात सही नहीं कहते, पर ये वाली बात उन्होंने सही कही थी। वो क्या, कि जितना बताया जा रहा है कि 5 साल में भाई दुनिया तबाह, 5 साल में भी नहीं हो रही, वो 50 साल में होगी। पर दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, 5,000 साल बाद असर देखने को मिलेगा, वो भी गलत है। 50 साल में आपको वो असर देखने को मिलेगा, तो ना ही 5 साल में हो रहा है, ना ही वो 100 साल बाद होना है, वो 50 साल में हो जाएगा। तो उसके लिए करेक्शंस, इतने इमरजेंट करेक्शंस करने की जरूरत नहीं है, बट करेक्शंस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, आंसर्स के लिए ये पॉइंट नोट करिएगा। इंडिया पॉपुलेशन में ऑलरेडी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट पे आ चुका है, ठीक है। इंडियंस, लाइक पर इंडियन, अगर एक पर ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ऑलरेडी बहुत लो है। अभी ठंड हो रही है, आप लोग सब थोड़ी हीटर लेके बैठे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो बस कंबल रजाई ओढ़ के काम चला रहे हैं, ठीक है। इवन कई सारे तो मैं ऐसे भी जानता हूँ जो ठंडे पानी से नहा रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि भाई मजबूरी है, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है उन्हें, ये थोड़ा सा अपना गर्म पानी बाद में डाल लिया, ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट इन वेस्ट, इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एज जैसे, इतने हीटर है, इतना वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इस तरीके का डिजाइंड है, दैट आई हैव मेट पर्सनली मेट मेनी पर्सन फ्रॉम हु कम ट्रेवल हेयर, है ना। उनको यहाँ की सर्दी नहीं झेल रही, जबकि वहाँ ज़्यादा सर्दी है। क्यों? क्योंकि उनको सर्दी की आदत नहीं है, दे आर इन देयर कंफर्टेबल हीटिंग सिस्टम, सो कोजी कंफर्टेबल, ठीक है। ये पॉइंट इंडिया को उठाने चाहिए जब भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात है कि इंडिया इज कंज्यूमिंग मोर। हाँ, इंडिया डज कंज्यूम मोर बिकॉज पॉपुलेशन है, इंडिया चाइना डज कंज्यूम मोर, बट अगर पर ह्यूमन की बात करें तो वी कंज्यूम लॉट लेस देन देम। और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन घट रही, चाइना की तो ऑलरेडी भाई बहुत ज़्यादा घट गई और हमारी रिप्लेसमेंट पे आ गई, और धीरे धीरे जो अनुमान है 2060 के बाद एक शार्प डाउनफॉल आना है। तो उसके बाद ऑब्वियसली हमें, लेकिन हमें तब तक इस पॉपुलेशन का यूज़ करके अपनी जो जीडीपी है, जो प्रोडक्शन है, इकोनॉमी है, उसको बढ़ाना है। अगेन, नॉट जस्ट नॉमिनल जीडीपी, बट नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा को बढ़ाना है। तब हम उस ग्रोथ कर पाएंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम करेक्शंस कर पाएंगे, ओके। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिल्ली का AQI इतना बढ़ने दिया जाए, उस पे भी कंट्रोल करा जाना चाहिए, ठीक है। ये जो इतना लंबा मैंने टॉक दिया, इसमें से भैया पॉइंटर्स लिख लेना, ठीक है, आपके काम आ जाएंगे ऐसे इसमें, और इवन प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। जियो पॉलिटिक्स एट डावोस, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, ठीक है। रशिया, चाइना, इवन इंडिया अपनी लीग में चल रहा है, अमेरिका तो खैर हमेशा से ही ऐसा रहा है। एंड अब अमेरिका एंड EU, है ना, यूरोपियन यूनियन, वो एक अलग जा रहा है, ब्रेग्जिट हो चुका है, सो दे आर मल्टी पोलर वर्ल्ड हो चुका है। वीकनिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वेनेजुएला, खत्म बात, है ना। और कोई रूल्स की बात नहीं। और वो ग्रीनलैंड, है ना। और जो भाषा का यूज हो रहा है वो तो खैर अलग ही है। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में भाई मैं सेमीकंडक्टर वाली वीडियो देख लेना, मैंने अच्छी तरह समझाया है किसके पास क्या है, ठीक है। तो कौन कैसे सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इस पर सप्लाई चेन की भी बात आई, सप्लाई चेन पे भी बातें हुई हैं कि भाई सप्लाई चेन बेटर होनी चाहिए, ठीक है। कई सारे सब अपना अपना अलग अलग सप्लाई चेन का सिस्टम बना रहे हैं, जैसे चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ले रहा है, हम ईरान के साथ अपना अलग बना रहे थे, ठीक है। वो चला गया है क्योंकि ईरान में मतलब पीस डिसरप्ट हो गई है।
पीस डिस्टर्बेंस छोटी बात होगी, प्रोटेस्ट हो रही है, रिजीम चेंज होने की बात हो रही है, ठीक है। एआई एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, एआई एज अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, ठीक है। एक एआई से रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, एआई एक कोट है, ऐसे उसे कोट कर दीजिएगा, एआई इज एज गुड एज द यूजर, ठीक। एआई इज एज गुड एज द यूजर, इस बात का प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर आप में से कोई कोडर होगा। कैसे आप कमांड देते हो, कैसे उससे रिजल्ट निकालते हो, उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान के एक अखबार ने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें नीचे लिखा भी आ गया आई कैन गिव यू दीज रिजल्ट, जैसे चैट जीपीटी देता है ना, सेम उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इतनी भी नहीं देखा कि उसमें वो भी छप चुका है, ठीक है। तो एआई को कैसे इस्तेमाल करना है उस पर भी, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है और रिस्क क्या क्या होने वाली। देखो जॉब्स तो कम होंगी, वो डेफिनेट है। जॉब डिस्ट्रप्शन, नीड फॉर रीस्किलिंग, ये बहुत सीधी सी बात है। आप 10 साल पुराना तो कॉलेज में पढ़ रहे हो, और जिस टाइम आप पढ़ रहे हो दुनिया और ज़्यादा आगे हो चुकी है, तो आप ऑलरेडी 10 साल पीछे हो, और अब इतनी फास्ट तरीके से बढ़ रही है कि आपको उसको कैच करने में 20 साल का काम करना पड़ेगा। 20 साल का काम 4 साल में, जो इंजीनियरिंग के दौरान ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, इसलिए उनको कह दिया जाता है भाई ये हायर करने लायक ही नहीं है ना। तो वो चीज़, तो री स्किलिंग, फिर से उनको एक अपडेटेड स्किल दी जाए ताकि वो आज के करेंट जॉब मार्केट में compete कर पाए, अपना काम कर पाए। ग्लोबल इकोनॉमी, सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी, सेमीकंडक्टर याद करिए, ठीक है। मिनरल्स कौन ला रहा है? चाइना। बन कहाँ रहे हैं? ताइवान में। ताइवान में उसको बनाने की इक्विपमेंट नीदरलैंड, उसकी डिज़ाइन अमेरिका, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो बन रही है, जो मोस्टली वर्ल्ड की बन रही है, वो वहाँ पे बन रही है, ताइवान में। तो किस तरीके से बन रही है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, टैरिफ्स की वजह से, ठीक है। आप ट्रेड डील्स, हम हालांकि एफटीएस कर रहे हैं, तो एफटीएस को एक पॉजिटिव साइन देखा जा रहा है कि एफटीएस होंगे तो दो देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा। ऐसे मल्टी कंट्रीज एफटीएस होंगी, जैसे हमने कई सारी एफटीएस ऐसे साइन करे हैं, ठीक, जिसमें कई सारे देश अगर इन्वॉल्व होंगे, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स में आपस में एक हो जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है एफटीए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर फ्यूचर में देखने को मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट्स के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर जुड़े, तब जो है वो सप्लाई चेन और कॉपरेशन अच्छे से होगा। बट अगेन इसमें पॉइंट आता है भाई, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एक ग्लोबल साउथ कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से डील कर रही है, तो उस एफटीए में क्या ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को ज़्यादा फायदा हो जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स उसके पास ज़्यादा है। तो ऐसे भी एफटीए साइन होते हैं देशों के बीच में, और उससे एक देश को नुकसान हो जाता है, एक देश को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, और जो दूसरे देश को जिसको नुकसान होता है शॉर्ट टर्म ही फायदा होता है, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। तो ये चीज़ें भी ना हो। रिजिलियंस फोकस्ड, ओके। इंडिया एट डावोस 2026, देखो ग्रोथ नैरेटिव, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाह रहे हैं, ग्रोथ पे बात करना चाह रहे हैं कि भाई लोकल करेंसी में ट्रेड करें, ये ट्रेड वॉर अच्छा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा एकदम सच्चे साधु इंसान की तरह जाते हैं, है भी। इंडियन जो इंडिया है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसा है भी, अंदर हम जो भी आपस में लड़ाई झगड़े करें। एआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने डीपीआई पे बात करी है, ठीक है, कि हम यूपीआई जैसा हमने बनाया, डिजिटल पेमेंट्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज़ का हमने ग्लोबल साउथ को दिया कि भाई हम आपके यहाँ जाएंगे, आपको फ्री में वो देंगे, ओपन सोर्स कर देंगे, ठीक है, आप अपने मार्केट के हिसाब से उसको यूज़ करिए। स्किलिंग इनिशिएटिव्स, इस पर भी इंडिया ने बात करी, हालांकि इंडियंस में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, सबके पास नौकरी है। क्रिटिसिज्म ऑफ डावोस, अच्छा अब ये इलीट सेंट्रिक फोरम बन गया है कि एक इलीट प्लेटफॉर्म आता है, वो अपने विचार रख के चला जाता है, जिनको ग्राउंड लेवल की हकीकतों से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म निकला है, ठीक है। दिस वन, इलीट सेंट्रिक फोरम, लिमिटेड रियल इम्पैक्ट, भाई आए, जैसे हमारे फडणवीस जी हर साल जाते हैं, वो गए, उनकी वाइफ बर्फ से खेल रही हैं, वो अलग एक इंडियन से ही कंपनी से वहां पे डील कराए, यहाँ पे भी हो सकती थी, उन्हीं की मतलब स्टेट का है, लेकिन वो डील कहाँ हुई? डावोस में। देखिए डावोस में हमने डील करी है, वो यही हो सकती थी। वो छुट्टी मनाने गए पूरा दल बल लेके, और किसके पैसे पे? हमारे टैक्स पेयर्स मनी, ठीक है। जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, चले आते हैं।
कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बस ये हो रहा है कि हाँ आए, जैसे आप में से कॉर्पोरेट में काम किया होगा, मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग वो चाय पानी के लिए, ठीक, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। ग्लोबल इनइक्वालिटी कंसर्न्स, अगेन जो मैंने एफटीएस में अभी बात बोली थी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्री डील हो रही है, क्या एक इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, दूसरे पे आप सेक्शंस लगाए दे रहे हो, ठीक है। ईरान के साथ क्या हुआ, ईरान का जो यूथ कर रहा है, ईरान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ औरतों को अभी भी पढ़ने का अधिकार है, हालांकि भले ही इस्लामिक रिजीम है और सारी चीज़ें, पर औरतें पढ़ती हैं वहाँ पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेन ये हुआ कि सैंक्शंस इतने ज़्यादा, क्योंकि वो इस्लामिक रिजीम है और उनका वो इस तरीके से डिप्लोमेटिकली डील नहीं कर पाए, तो उनको आपने काट दिया। तो आपने चलो देश के लीडर को पनिश करने के लिए आपने काट दिया, लेकिन उससे हुआ क्या? अल्टीमेटली जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ खड़े, भाई लोगों की स्थिति करने के लिए भी वो उतने ही जिम्मेदार है जितनी वहाँ की गवर्नमेंट है। सैंक्शंस लगाए किसने, उस देश को एकदम अकेला किसने करा? ठीक है, तो वही चीज़ है कि इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अभी भी अमेरिका की, भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा वहाँ पे जो है कंपनीज आए, तो टैरिफ्स लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे और ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। सो प्रेम्स पॉइंटर जैसा मैं बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर जिनीवा, याद रखना, ठीक है। एनुअल मीटिंग डावोस में होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट टाइप से सिंपल सिंपल फैक्ट बेस्ड आएगा, ठीक है, कोई टेढ़ा नहीं, थीम और याद रखना, ठीक है। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक। कंक्लूजन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल चैलेंजेस, बात तो होती है एटलीस्ट, इलीट लेवल की भली बात हो। अब यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तो ये फैक्ट बेस्ड मैंने आपको पॉइंटर्स दे दिए, मेंस के लिए इसमें से आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो वहाँ पे जो मीट्स हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स ने जो बातें बोली, आप उनसे मटेरियल अच्छा खासा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर योर एसेज, क्योंकि मैं बार बार एसेज पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, 1000 शब्द कहाँ से लिखोगे, और 2 ही महीने हैं प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस के लिए। सो एक पैरेलल तैयारी करिए। ऑब्वियसली यू शुड 90% फोकस आपका प्रीलिम्स पर होना चाहिए, 10% मेंस पे भी देते रहिए कि मटेरियल आपके पास है, एक बैकग्राउंड में पड़ा है, ठीक है, आपको उसकी सर्च में नहीं दौड़ना पड़े। तो इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।